आज भी याद है कि जब हम अपने बचपन में थे तो थोड़ा बड़े भी हो गए, अब तो काफी बड़े हो गए हैं। तो हम ये सुनते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे, वो ये कहते हैं जी मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, मैंने बड़े होकर इंजीनियर बनना है। अच्छा, वो बच्चे जब तक बड़े नहीं होते तो उनकी जबान पर ये अल्फाज रहते हैं, और रोजमर्रा के ऐसे ही है। मामूलात में वो ये कहते हैं जी मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन जैसे ही वो मैट्रिक तक पहुंचते हैं, लेवल 2 लेवल से पहुंचते हैं, तो सभी चीजें बदल जाती हैं। फिर उनके जहन में ये नहीं होता कि मैंने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। अच्छा, एक और मजे की बात है, जब हम उनको कहते हैं आपने डॉक्टर क्यों बनना है, तो वो कहते हैं कि मैं लोगों की खिदमत करूंगी या करूंगा। अच्छा, जब वो बड़े होते हैं तो फिर ये आता है कि मैंने ऐसे कमाई कैसे करनी है। ठीक है ना। तो ये जो ऐसे डिफरेंस ही है। है डॉक्टर बनने हाँ, से लेकर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू तक, वो बच्चा या बच्ची मैट्रिक में पहुंचती है, अब वो सोचती है कि मैंने बैंकिंग में जाना है, मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी। दूसरा कहता है मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है, मैं अंग्रेजी कॉल सेंटर को ज्वाइन करूंगा, मेरी सैलरी 1 लाख हो जाएगी। तो ये जो डॉक्टर बनने का सफर कॉल ऐसे। सेंटर पर आकर मुकम्मल होता है, ये क्या चीज बिल्कुल देखा जाए कॉल्स, उन्हें पता है कि आज जितनी इन्फ्लेशन चल रहा है या जो हालात आजकल चल रहे हैं, वो एक बंदा कभी भी घर को नहीं चला सकता। हर एक को अब ये टाइम आ गया कि हर एक को अपना आप कमाना है, करना है। है? अब उन्हें पता है कि भाई हमें ज्यादा पैसा तो मिल रहा है कॉल सेंटर से। हम्म। एक अगर नाइट शिफ्ट कर लेते हैं, यूएस यूके का क्लाइंट पढ़ लेते हैं आराम से, डॉलर में हम कमाई, अरे हमें क्या नहीं, जरूरत है कोई हम डॉलर में नहीं आती, मैं डॉक्टर खुद बने। यूएस कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट में काम कर रहा हूँ। अच्छा। कुछ है, कुछ है, अच्छा, कुछ है, कुछ है, अच्छा। कुछ है, वो हम अलग डिस्कस अच्छा, ठीक है। हैं जिधर से आप जो है कमाई कर सकते हैं। या अगर आप लिंक्डइन के थ्रू जाते हैं, वहां से आपको काफी ज्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो आपको डॉलर में भी पे कर रहे होते हम्म। हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोकल जाए। लोकल का तो ये हाल है ना, वो कहते हैं कि डॉलर हमारी जेब में आ रहे हैं, तुम लोग रुपया ले लो, वो भी थोड़ा सा जी। ले लो। जी। तो अब देखा जाए तो अब अगर हमारी यूथ जा रही है तो वो तो टिकटॉक की तरफ जा रही है। वो तो कॉल हम्म। सेंटर को भी छोड़ दिया, डॉक्टर भी छोड़ दिया। वो कहते हैं टिकटॉक से जितना हमें फेम मिल जाता है और हमें क्या जरूरत है कुछ करने की। तो हम्म। हर कोई फेम के पीछे भागता है। बहुत गलत, बहुत ज्यादा गलत चीज है टिकटॉक। ठीक है, आपका फ्यूचर तो नहीं बनाएगी ना। टिकटॉक कर रहे हो, ठीक है कर लो, मगर फ्यूचर नहीं आपका बनेगा तो वो क्या डॉक्टर, इंजीनियर, कॉल सेंटर कुछ भी नहीं रहा है यहाँ पे अच्छा, मैं ना एक अनफॉर्चुनेटली। पॉडकास्ट सुन हमें रहा था कोई दो गाइड। चार दिन पहले, मुझे याद नहीं है वो सेलिब्रिटी का नाम। यूएसए के वे सेलिब्रिटी हैं, तो एक पॉडकास्ट में बैठे थे, तो उनसे सवाल हुआ। उन्होंने एक सबसे बड़ी बात की जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानूंगा। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी जो जी। ड्रग है ना, वो हीरोइन नहीं है या कोकेन नहीं है, वो फेम है। लेकिन सेम है। आज के वक्त बिल्कुल में ये फेम इतनी बड़ी ड्रग है, ये हमें सिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। ऐसे और अगर आप या मैं, ऐसे। अगर मैं आपको कहूँ कि फेम अच्छी चीज नहीं है, आप बस आजिज रहे, तो वो आप पर कहेंगे कि जी आपको क्या पता, चूंकि आप फेमस नहीं है। और फिर ऐसे ही फेमस है। होने का नीलम साहिबा क्राइटेरिया भी बदल चुका है। आपकी लाइक्स कितनी है फेसबुक पे, आपके टिकटॉक पर बिल्कुल। सब्सक्राइबर्स कितने हैं, आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर कितने सब्सक्राइबर्स हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी मजे की बात है, जिसको घर में कोई लाइक नहीं करता, वो फेसबुक के लाइक्स को मांग रहा होता है कि 700 और 748 लाइक्स जो है ना मेरी इस पोस्ट पर हो चुकी हैं। तो ऑन अ सीरियस नोट, हम्म। इट वाज अ पार्ट ऑफ अ जॉब, और ऑन अ सीरियस नोट, आपको नहीं लगता कि हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं हमारी डायरेक्शन बहुत ज्यादा खराब है। अगर ये जो आप लाइक्स और फॉलोअर्स की बात करें, अगर इसी को हम फेम कहते हैं, तो वो तो फिर मैं खुद मिलियंस बिलियंस में जाके खरीद सकती हूँ। लाइक्स भी खरीद सकती हूँ, फॉलोअर्स भी खरीद सकती हूँ, जानता मुझे बेशक मेरा हमसाया भी ना हो। तो ये तो फेम का कौन सा क्राइटेरिया है? ये तो अनफॉर्चुनेटली ये हो चुका है। और ये एक आम आदमी नहीं, ये हमारे सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं। और शायद देखा जाए तो सॉरी टू से, उन्होंने ही इस चीज को स्टार्ट किया है कि आप खरीद लेते हैं बकायदा। अगर आप देखा जाए, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाती हूँ, तो देखा जाए तो बकायदा एजेंसीज खरीदी होती हैं, बकायदा बंदे हायर होते हैं जो आप, एक सेलिब्रिटी है या जो एक पॉलिटिशियन कह लें, जिसके बारे में वो बता रहा होता है कि हमने इसका पॉजिटिव इमेज देना है। अच्छा, मैं आपको एक वैसे की बात बताती हूँ। अब पाकिस्तान में 2-3 लोग हैं जिन्होंने अपनी है? एक कंपनी बनाई हुई है। हम्म। वो पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं, एक हम्म। पॉलिटिशियन के पास गए, हम आपकी डिजिटल जो है ना मार्केटिंग करेंगे, हम आपका support करेंगे। वो उसके ही राइवल के पास जाएंगे, हम आपका करेंगे, फिर उसी के हम्म। राइवल के पास जाएंगे, हम आपका करेंगे। हम्म। वो 3 4 5 6 लोगों को पकड़ के वो एक ही जो है वो कर रही होती है, वो उसी में वो अच्छा कह रहे होते हैं, उसी में वो बुराई कर रहे होते हैं, उसी में वो गालियां दे रहे होते हैं। तो आप किस तरफ लेके जा रहे हो उसको? हम्म। एक ही एजेंसी बैठ के कर रही है, तो ये गलत बात है। आप लाइक अगर है तो, यूथ का हमारा स्टार्ट ही गालियों से होता है। हम्म। आपको बर्दाश्त है ही नहीं आपके अंदर, आप बर्दाश्त हम्म। कर ही नहीं सकते किसी को। हम्म। तो
ये फेम जो है वो फेम तो रहा नहीं, ये बहुत बुरी चीज हो चुकी है जिसने हमारे अंदर से सब्र को, बर्दाश्त को खत्म कर दिया। हम असल में किसी दूसरे की जहाँ बात को सुनने जहाँ को। जहाँ दलील